आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। सबसे पहले एक नज़र खास खबरों पर। झारखंड के दौरे के दूसरे दिन सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की खूंटी में मुनक़दा ख़वातीन की सेल्फ हेल्प कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 25,000 ख़वातीन से बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए ख़वातीन की तरक्की पर खुशी का इजहार। ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुपों के जरिए तैयार करदा मसनूआत की डेमो बूथ का सदर जमहूरिया ने किया दौरा। उत्तराखंड को मिला पहली वंदे भारत ट्रेन का तोहफा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दिखाई हरी झंडी। देहरादून से दिल्ली के दरमियान चलेगी ट्रेन। वजीर आजम ने उत्तराखंड की सताइश करते हुए कहा, अमन और अमान को अव्वलीन तरजीह देते हुए उत्तराखंड तरक्की की मुहिम को दे रहा है रफ्तार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस। हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा समेत पार्टी कारकुनान ने किया शानदार इस्तकबाल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बयान, भारत की सदारत में G20 की मेजबानी की 4 सू हो रही है सताइश। भारत को सुनने और जानने के लिए बेताब है दुनिया। वजीर आजम ने पार्लियामेंट की नई इमारत की तकरीब का बायकॉट करने वाली अपोजिशन जमातों को बनाया हदफ तनकीद। कहा, ऑस्ट्रेलिया के प्रोग्राम में बरसर इक़्तिदार और अपोजिशन थे साथ साथ। मुल्क के पहले देसी तैयारा बरदार बहरी जहाज INS विक्रांत पर रात के वक्त जंगी तैयारा MiG-29K की नाइट लैंडिंग का कामयाब तजुर्बा। बहरिया ने इसे खुद इन्हिसार भारत की जानिब एक तारीखी कामयाबी करार दिया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दी मुबारकबाद। भारत की G20 सदारत में उत्तराखंड के ऋषिकेश में आज से सह रोज़ा इजलास। बैनुल-अक़वामी इंसदाद बदनवानी की तरीक़ाकार पर गौर व ख़ौस। बेंगलुरु और मुंबई में जारी G20 इजलास का आज होगा इख्तिताम। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का करेंगे इफ्तिताह। 10 रोज़ा टूर्नामेंट में मुल्क भर की 207 यूनिवर्सिटियों की 4,000 से ज्यादा 21 खेलों में तमगों के लिए करेंगे मुकाबला। खास खबरों के बाद खबरें अब तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के झारखंड के दौरे का आज दूसरा दिन है। सदर जमहूरिया ने आज खूंटी में एक खवातीन कॉन्फ्रेंस में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की खवातीन से खिताब किया। सदर ने कहा कि मुझे खुशी है कि आज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए खवातीन के चेहरों पर खुशी है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात पर खुश हूँ कि खवातीन अपनी तरक्की खुद कर पा रही हैं। कबायली उमूर के वजीर अर्जुन मुंडा, कबायली उमूर की वजीर मुमलिकत रेणुका सिंह सरूता, झारखंड के गवर्नर CP राधाकृष्णन और झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। सभी देशवासियों की ओर से मैं भगवान बिरसा की जन्मस्थली तथा क्रांतिकारियों की बलिदान स्थली खूंटी की प्रति मैं नमन करती हूँ। ये पवित्र माटी की धरती के मिट्टी को मैं अपने सर में लगाना चाहती हूँ। मुझे हमेशा ये सोचकर आश्चर्य होता है कि कुल 25 वर्ष से भी कम अवधि के अपने जीवन काल में भगवान बिरसा मुंडा ने क्या नहीं किया। विश्व के सबसे बड़े साम्राज्यों की चुनौती को देते हुए भगवान बिरसा ने गर्जना की थी, अबुआ राज एटे जाना, महारानी राज टूटे जाना। अर्थात हमारा राज शुरू हुआ और महारानी विक्टोरिया की राज अंत हुआ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून से दिल्ली तक पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई। ये उत्तराखंड में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। आलमी मियार की सहूलियात से आरास्ता ये एक्सप्रेस ट्रेन मुसाफिरों बिलखुसूस रियासत में आने वाले सयाहों के लिए आरामदेह सफर के तजर्बे की एक नए दौर का
होगी। ट्रेन को मुकम्मल तौर पर मुल्क में तैयार किया गया है और आर्मर टेक्नोलॉजी समेत तमाम जदीद हिफाजती खसूसियात से इसे लैस किया गया है। वज़ीर आज़म के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेहतर जरिया फराहम करने के विजन से तहरीक लेते हुए इंडियन रेलवे मुल्क में रेल रास्तों को मुकम्मल तौर पर बरक़ी बनाने की तरफ बढ़ रहा है। इस अमल के तहत वज़ीर आज़म ने उत्तराखंड में नए बरक़ी रेल लाइन सेक्शन का इफ्तिताह किया। इससे रियासत का पूरा रेलवे रूट 100% बरक़ी हो जाएगा। बरक़ी सेक्शन पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से चलने वाली ट्रेनों से न सिर्फ ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी बल्कि ढलाई की सलाहियत भी बढ़ेगी। इस मौके पर उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी अपने काबीना के साथियों के साथ देहरादून में वज़ीर रेलवे अश्वनी वैष्णव के साथ मौजूद थे। ट्रेन के जरिए देहरादून से दिल्ली का फासला अब सिर्फ 4.5 घंटे में तय किया जा सकता है, जबकि इस रूट पर चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस को फिलहाल तकरीबन 6 घंटे लगते हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा और हरिद्वार ऋषिकेश जाने वाले अक़ीदतमंदों की तादाद लाखों में होती है। सड़क के जरिए अच्छी कनेक्टिविटी के बावजूद लंबा ट्रैफिक जाम और बार बार लैंडस्लाइडिंग की वजह से मुसाफिरों को परेशानी का सामना है, लेकिन रेल नेटवर्क की तौसीह और वंदे भारत के मुतारिफ होने से न सिर्फ उत्तराखंड के लोगों को फायदा पहुंचेगा बल्कि मुल्क के दूर दराज इलाकों से आने वाले लोगों को भी काफी सहूलत मिलेगी। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दिल्ली और देहरादून के दरमियान चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मुल्क की राजधानी को तेज रफ्तार से जोड़ेगी। इस ट्रेन से दिल्ली और देहरादून के दरमियान सफर का वक्त काफी कम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ट्रेन में मौजूद सहूलियात इस सफर को पुरलुत्फ बनाने वाली हैं। उत्तराखंड के सभी लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बहुत बहुत बधाई। दिल्ली और देहरादून के बीच चलने वाली ये ट्रेन देश की राजधानी को देवभूमि से और तेज गति से जोड़ेगी। वंदे भारत से दिल्ली देहरादून के बीच रेल सफर में अब समय भी काफी कम हो जाएगा। इस ट्रेन की गति तो अपनी जगह है ही, जो सुविधाएं हैं वो भी सफर को आनंददायक बनाने वाली है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज पूरी दुनिया उम्मीद से भारत की तरफ देख रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने अपनी मईशत को मजबूत किया है और जिस तरह हम गुर्बत से लड़ रहे हैं उससे पूरी दुनिया का एतमाद बहाल हुआ है। आज पूरा विश्व भारत को बहुत उम्मीदों से देख रहा है। हम भारत के लोगों ने जिस तरह अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है, जिस तरह हम गरीबी से लड़ रहे हैं, उसने पूरी दुनिया का विश्वास जगा दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि उत्तराखंड में मरकजी हुकूमत का पूरा जोर तरक्की पर है। और इस मौके पर रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि आज का दिन खुश नसीबी का दिन है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने आज देवभूमि को वंदे भारत का बहुत बड़ा तोहफा दिया है। आज से 10 साल पहले जब रेलवे की तरक्की की बात आई थी तो मरकजी हुकूमत से 187 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन जब 2014 में मोदी जी आए तो उन्होंने फौरन उत्तराखंड के लिए फंड्स का बंदोबस्त किया। उत्तराखंड में रेलवे के 2000 से 4000 करोड़ रुपए तक के इंतजाम किए गए हैं और इस बार तो उन्होंने 5000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया है। संभालते ही तुरंत उत्तराखंड के लिए फंड्स की व्यवस्था की रेलवे की। 2000 करोड़, 3000 करोड़, 4000 करोड़ और इस साल कितना दिया है मोदी जी ने? 5000 करोड़। 5000 करोड़। साथियों, ये होता है काम करने का प्रधानमंत्री जी का जज्बा और उत्तराखंड के लिए कमिटमेंट। आज उसी कमिटमेंट के कारण आप देख रहे हैं उत्तराखंड के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स आगे आ रहे हैं।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के अपने कामयाब दौरे के बाद आज वतन वापस पहुंच गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 6 कामयाब दौरे के बाद वतन वापसी पर दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर शानदार इस्तकबाल किया गया। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा, वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा मीनाक्षी लेखी, साबिक मरकजी वजीर हर्षवर्धन, दिल्ली बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट हंसराज हंस समेत सैकड़ों कारकुनान पीएम मोदी के इस्तकबाल के लिए पालम हवाई अड्डे पर जमा हुए। और अपने इस्तकबालिया प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि मैं दुनिया के ममालिक में जाकर भारत की सलाहियतों के बारे में बात करता हूं। उन्होंने कहा कि मेरे मुल्क की अजीम सकाफत की तारीफ करते हुए मैं अपनी आंखें नहीं झुकाता, मैं आंख मिलाकर बात करता हूं। मैं दुनिया के देशों में जाकर के दुनिया के महापुरुषों को मिलकर के हिंदुस्तान के सामर्थ्य की बात करता हूं, हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी की टैलेंट की चर्चा करता हूं और अवसर मिलने पर भारत कैसे खिल उठता है, भारत के नौजवान कैसा पराक्रम करके दिखाते हैं, ये बात मैं दुनिया में जाकर के बताता हूं। मेरे देश की महान संस्कृति का गौरवगान करते समय मैं आंखें नीचे नहीं करता, आंखें मिला करके दुनिया से बात करता हूं। और ये सामर्थ्य क्यों आया है? ये सामर्थ्य इसलिए है क्योंकि हमारे देश ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। आप सबने देश को पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। पूर्ण बहुमत वाली सरकार का प्रतिनिधि विश्व के सामने जब कोई बात बताता है तो दुनिया ये विश्वास करती है कि ये अकेला नहीं बोल रहा है, 140 करोड़ लोग बोल रहे हैं। पीएम ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया आज भारत को अपना मानता है, हिंदुस्तान को इज्जत की निगाह से देखता है और अपने मुस्तकबिल को भारत के मुस्तकबिल से जोड़कर देखता है। वजीर आजम ने कहा कि भारतीय बिरादरी के प्रोग्राम में ऑस्ट्रेलिया के पीएम का आना हम सब के लिए फख्र की बात है। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स थे, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स थे। ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे। और भारत के एक प्रतिनिधि को, भारत के एक सेवक को दोनों पक्ष उतना ही आदर और सत्कार कर रहे थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, जब पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ लड़ रही थी तब भारत ने कोविड बहरान के दौरान कई ममालिक को वैक्सीन, अद्वियात और तिब्बी सामान फराहम किया। उन्होंने कहा कि भारत ने कोरोना के दौर में पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की है। जब कोविड के खिलाफ दुनिया लड़ रही थी, एक एक व्यक्ति को जिंदगी बचाने के लिए एक एक परिवार जूझ रहा था। संकट बड़ा गहरा था। विश्व के समृद्ध से समृद्ध देश भी कोविड के सामने घुटने टेक चुके थे। दोस्तों, उस पल को याद कीजिए। हमने भी अपने कई परिवारजनों को खोया है। उस दुख, उस दर्द को हम भूल नहीं सकते हैं। लेकिन जब मैं
पैसिफिक आइलैंड के इन देश के नागरिकों से मिला, हर किसी की आंख में, जब हम उससे आंख मिलाते थे, वो भाषा तो नहीं जानता था, लेकिन उसकी आंखों से वो बताता था और कभी कभी इशारा करके बताता था कि आपने वैक्सीन दिया ना, इसलिए हम जिंदा हैं। दुनिया के कोटि कोटि लोगों की जिंदगी भारत की दवाइयों ने, भारत की वैक्सीन ने, और वो भी 140 करोड़ देशवासियों को संभालते संभालते औरों को भी संभालने में हम पीछे नहीं रहे। पीएम ने कहा कि हिरोशिमा की सरजमीन पर महात्मा गांधी का मुजस्समा नस्ब होना फख्र की बात है। जापान के वजीर आजम के दौरे हिंद को याद करते हुए वजीर आजम ने कहा कि उनकी तरफ से तोहफे में दे गए बोधि दरख्त को जापान के वजीर आजम ने हिरोशिमा में लगाया है। अपने खिताब के इख्तिताम के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने के इस्तकबाल के लिए वहां मौजूद लोगों से मुलाकात भी की। वजीर आजम ने हाथ मिलाकर लोगों का इस्तकबाल किया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने वजीर आजम मोदी पर फूलों की पत्तियां निछावर की। और तकरीब से खिताब करते हुए बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने कहा कि हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी जहां भी गए लीडरान, माहिर तालीम और साइंसदान उनसे मिलने के लिए बेताब रहे और उन्होंने उनसे गहरे नज़्म और नस्क के बारे में तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम के इस दौरे के दौरान जिस तरह से गैर मुल्की लीडरों ने वजीर आजम की इज्जत की, उससे पता चलता है कि उन्हें वजीर आजम मोदी की क़यादत में किस किस्म का एतमाद है। आपके गवर्नेंस मॉडल को दुनिया ने सराहा और समय समय पर जब भी आपने उसकी चर्चा की तो उसको दुनिया के नेताओं ने बहुत गंभीरता के साथ लिया और यह भी जरूर सभी ने माना कि आपने पिछले 9 वर्षों में गवर्नेंस के माध्यम से आपकी छवि और आपके माध्यम से देश की छवि दुनिया के सामने किस तरीके से आगे बढ़ करके आई है, यह भी हम सबको देखने को मिला। दुनिया के नेताओं ने जिस तरीके से आपका अभिनंदन किया, आपका स्वागत किया, गर्मजोशी दिखाई, वह भी आपकी शख्सियत के बारे में बताता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस्तकबालिया से खिताब करते हुए वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि पापुआ न्यू गिनी के वजीर आजम ने जिस तरह से हमारे वजीर आजम का इस्तकबाल किया वो मुनफरिद है। उन्होंने कहा कि मैंने गुज़िश्ता 45 वर्षों में किसी की इतनी इज्जत नहीं देखी। और मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने वजीर आजम मोदी के हालिया 3 ममालिक के दौरे पर अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि G7 ममालिक में भारत के नुमाइंदे के तौर पर जाना, मौसर अंदाज में अपनी बात रखना या फिर तकरीबन 2 दर्जन ममालिक के सरबराहान मुमलिकत से मुलाकात के अलावा सनअतकारों और दीगर बड़ी शख्सियात से मिलने का काम वजीर आजम मोदी ने अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क को इसके खुशगवार नताइज मुस्तकबिल में देखने को मिलेंगे। मोदी जी का 6 दिन का विदेशी दौरा भारत, भारतीयता और 140 करोड़ भारतीयों का गौरव बढ़ाने वाला है। पिछले कुछ दिनों में वैश्विक राजनीति में जिस तरह से हर जगह भारत और भारत के प्रधानमंत्री जी की चर्चा हो रही है, वो कोई साधारण घटना नहीं है। G7 के देशों में भारत के प्रतिनिधि के रूप में जाना, उस समूह में अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रखना हो, या फिर 2 दर्जन के लगभग देशों के हेड ऑफ स्टेट से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सबसे मिलने की बात हो, और इसके अलावा जो हमारे अन्य उद्योगपति, कलाकार, साहित्यकार, बड़ी हस्तियों से भी मिलने का और भारत से जोड़ने का काम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उसके सुखद परिणाम हमें भविष्य में देखने को मिलेंगे। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के राजभवन में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने नई पार्लियामेंट के ताल्लुक से अपोजिशन के मनफी मौक़िफ़ को हदफ़ तनक़ीद बनाया है। निर्मला सीतारमन ने कहा कि पार्लियामेंट जमहूरियत का मंदिर है,
यहाँ तक कि वज़ीर आज़म भी इसके कदमों पर झुककर पार्लियामेंट में दाखिल होते हैं। उन्होंने आरजीसी से अपोजिशन से दरख्वास्त की और अपोजिशन लीडरों से अपना मौक़िफ़ बदलने की अपील की। उन्होंने पार्लियामेंट में सेंगोल नस्ब करने पर कहा कि इक़्तिदार की मुंतक़ली के लिए दुनिया भर में मुख्तलिफ रिवायात तस्लीम की जाती हैं। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जानिब से बरतानवी राज को इक़्तिदार की मुंतक़ली के मौके पर इलाहाबाद के मुक़द्दस संगम पर अंग्रेज़ों की जानिब से मलका विक्टोरिया के नाम इक़्तिदार का एलामिया पढ़वाया गया था। Just through handshakes that power is exchanged. There are certain absolutely important binational characteristic events which happen. Just as a matter of interest, I'd like to draw your attention to something else, for which of course you can go and search the source and see. The very same Prayagraj, which is known for the Sangam, for the 3 rivers there, was also used as the site when, after the East India Company's time was over and Queen Victoria proclaims that India is part of her kingdom, the declaration or the proclamation that British Raj has now taken India over was also read in Allahabad in Prayagraj. मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने भी नई पार्लियामेंट के इफ्तिताह के ताल्लुक से अपोजिशन के मनफी रवैये पर अपोजिशन को आड़े हाथों लिया है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अपोजिशन की बाज़ जमातें आइन के कुछ आर्टिकल्स का हवाला देकर हमें मशवरा दे रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पार्लियामेंट एनेक्सी का इफ्तिताह उस वक्त के आज़म इंदिरा गांधी ने किया था। ऐसे में मुखालफत करने वालों के अपने लिए अलग और दूसरों के लिए अलग मैयार हैं। पुरी ने कहा कि अपोजिशन जमातों को नई पार्लियामेंट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करनी चाहिए। और नई पार्लियामेंट में सेंगोल को नस्ब किए जाने पर भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल और मुजाहिद आज़ादी सी राजागोपालाचारी के पड़पोते CR केसवन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि PM मोदी ने इस मुक़द्दस सेंगोल को फिर से जिंदा कर दिया है। केसवन ने कहा कि PM मोदी भारतीय सकाफत और तहजीब के जानने वाले हैं और सिर्फ वही इस सेंगोल को वापस ला सकते थे। As an Indian, I would like to thank our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. I want to express my heartfelt thanks. Because only a person who's has a very profound understanding of Indian civilizational heritage and Indian culture and has a deep, immense respect for our values and parampara can ensure that such an important event is brought back from oblivion into light and also gives due place in history. दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपोजिशन के एहतजाज पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए नए पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह को एक तारीखी लम्हा करार दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाली 28 तारीख आज़ाद भारत की तारीख में एक सुनहरे दिन की तरह है। उन्होंने कहा इस दिन वज़ीर आज़म जमहूरियत की सबसे बड़ी अलामत पार्लियामेंट को अवाम के लिए वक्फ करेंगे। अपोजिशन की मुखालफत पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि इस मौके पर फ़ख्र करने के बजाय अपोजिशन का बयान बदकिस्मती और गैर जिम्मेदाराना रवैये की अक्कासी करता है। और बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने नई पार्लियामेंट के हवाले से कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों के मौक़िफ़ पर कहा है कि पार्लियामेंट मुल्क की जमहूरियत का ताज है, इसलिए तमाम जमातों को इसके इफ्तिताह के मौके पर आना चाहिए। पार्टी की ओर से कांग्रेस के नेताओं से कहेंगे और विपक्ष के नेताओं से भी कहेंगे कि आप आइए। संसद देश के लोकतंत्र का मुकुट है, इसलिए आप भी इस कार्यक्रम में आइए। और यह बात बार बार बताई गई है कि नई संसद की आवश्यकता है। मैं अपने संसदीय जीवन के अनुभव से कह सकता हूं, आप सभी पत्रकारों के अनुभव से कह सकते हैं कि वहां जगह की कमी है। आजादी के 75 वर्षों के बाद भारत को भारतीयों के द्वारा बनाई गई संसद क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इसके साथ ही कर्नाटक के वजीर और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे के RSS पर पाबंदी से मुतालिक बयान पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वो प्रियांक के बयान पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वो कांग्रेस की कौमी क़यादत से पूछना चाहते हैं कि कौम परस्त तंजीमों के मुतालिक उनके क्या ख्यालात हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज असम के कामरूप जिले के चंगासारी इलाके के मोलोंग में नई नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के गुवाहाटी कैंपस का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला ने आज का दिन न सिर्फ असम बल्कि पूरे शुमाल मशरक़ के लिए एक सुनहरा
अपने बिजी डे को दीजिए एक परफेक्ट स्टार्ट। यहाँ होगी आपसे जुड़े तमाम मुद्दों पर बात। दूरदर्शन का खास शो आ गया है आपके पास। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार का काम ऑनलाइन और फिजिकल दोनों तरह से कर रही है। यहां पर साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फोरेंसिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीएनए फोरेंसिक, फूड फोरेंसिक, पर्यावरण फोरेंसिक और कृषि फोरेंसिक जैसे कोर्स अन्य कोर्सों के साथ साथ डबल ग्रेजुएशन तक की पूरी व्यवस्था यहां पर हम करने वाले हैं। गुवाहाटी कैंपस में तमाम पड़ोसी ममालिक के पुलिस, अदलिया और फोरेंसिक साइंसदानों को तरबियत भी फराहम करेगा। और आगे बढ़ेंगे अगले। मना नहीं है, 3rd डिग्री कर भी नहीं सकते, करनी भी नहीं चाहिए, परंतु फोरेंसिक साइंस के अलग अलग विधाओं का उपयोग करते हुए आप स्थिति ही ऐसी ला दीजिए कि 3rd डिग्री करने की जरूरत न पड़े। साइकोलॉजिकल प्रोफाइल, फिंगरप्रिंट्स, ढेर सारे ऐसे तरीके, वैज्ञानिक तरीके हैं जिसके आधार पर कोर्ट दोषी को सजा कर सकती है। 5% से 14% मतलब 300%, तो बहुत अच्छा इंक्रीज है, मैं भी मानता हूं, परंतु हमारा लक्ष्य 85% से नीचे नहीं होना चाहिए। और अगर ये मजल काटनी है तो फोरेंसिक साइंस के बगैर नहीं हो सकता। मुल्क के पहली देसी तैयारा बरदार बहरी जहाज INS विक्रांत पर पहली बार रात के वक्त MiG-29K की नाइट लैंडिंग का पहली बार कामयाब तजुर्बा किया गया। भारतीय बहरिया ने इसे एक तारीखी हुसूलिया भी करार दिया और खुद इन्हिसारी की अलामत करार दिया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने बहरियों को इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि INS विक्रांत पर MiG-29K के पहले नाइट लैंडिंग टेस्ट की कामयाब तकमील पर भारतीय बहरिया को मुबारकबाद। ये शानदार कामयाबी बहरिया के विक्रांत के अमले और पायलट्स की महारत, इस्तकामत और पेशावराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। खेल की खबरों में वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल तौर पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का इफ्तिताह करेंगे। लखनऊ की बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी में मुनक़िद होने वाले एक अजीम शान प्रोग्राम में वजीर आला योगी आदित्यनाथ और मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद होंगे। 3 जून को खत्म होने वाले 10 रोजा इवेंट में मुल्क भर की 207 यूनिवर्सिटियों के तकरीबन 4008 खिलाड़ी 21 खेलों में तमगो के लिए मुकाबला करेंगे। उत्तर प्रदेश में पहली बार मुनक़िद होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का इनेकाद लखनऊ के साथ वाराणसी, ग्रेटर नोएडा, गोरखपुर में किया जाएगा, लेकिन निशानेबाजी का मुकाबला नई दिल्ली में ही होगा। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी